भारत के बारे में जाने, इसमें अरब आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम जी ने के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर जो है ना, अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। अरब आक्रमण के टाइम जो थे, सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? भारत पर अरबवासियों आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ था अरबों का 1712 ईस्वी में, और अरब जो थे सिंध के राजा दाहिर को हरा करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। उनका मुख्य मकसद होता है धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। फिर उसी में आता है महमूद गजनबी, गजनी भी बोलते हैं, महमूद गजनबी या गजनी भी बोलते हैं इसको। 912 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था, जिसकी राजधानी गजनी थी। 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य की स्थापना थी और गजनी को अपना राजधानी बनाया था। जब अल्पतगीन जब मरा तो उनके कुछ समय के लिए प्रीतिगीन शासन संभाले। ठीक है, इसी के शासनकाल 1972 से 1977 में सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण हुआ। प्रीतिगीन के समय में प्रथम तुर्क आक्रमण माना जाता है। तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। पंजाब के में जो थे शाही वंश के शासक थे जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो था पंजाब में शासक थे, शाही वंश के शासक थे जयपाल। ठीक है, उनके समय में हुआ था। अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था सुबुतगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, महमूद गजनी जो था ना, इसी का पुत्र था, सुबुतगीन का पुत्र था गजनी, महमूद गजनी, जिसने 1 नवंबर 1971 ईस्वी की इसका जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1971 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो था खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये सुबतगीन का पुत्र था। सुबतगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। अल्पतगीन कौन था? एक तुर्क सरदार था 1932 ईस्वी में, जिन्होंने क्या करा था, गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिल बिल्ला ने, बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने अमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। किसको? मोहम्मद गजनी को। मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। उसका वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति। महमूद गजनबी जो था, गजनबी जो भी कहते हैं, 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। पेशावर के कुछ भाग को क्या किया तो उसने कब्जा कर लिया था और अपने देश लौट गया था। फिर महमूद गजनी 1001 में जयपाल, जो पंजाब के राजा थे, जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले किया और मूर्तियां वगैरह तोड़ दिया। और उसने ये मूर्तिवाद के विरुद्ध अपना पहला मतलब महत्वपूर्ण जीत बताया उन्होंने, गजनी ने। महमूद गजनी ने थानेश्वर में एक मंदिर थी, चक्रस्वामीन मंदिर, काश निर्मित आदमकद प्रतिमा गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, इस मंदिर की लूट ने उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी।
सोमनाथ की रक्षा करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक को जो है महमूद गजनवी का आक्रमण झेलना पड़ा। सोमनाथ मंदिर लूट ले जाते समय जाटों ने क्या करा था, उन पे आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट लिया। जब ये जा रहे थे ना मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर, जाटों ने डाकू के भेष में आकर के उसको लूटा, कुछ संपत्तियां लूट ली। सोमनाथ मंदिर जो है, थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में एक है। 12 आदि शंकराचार्य ने बनाया था ना, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। यह गुजरात के अरब सागर के तट पे है, अरब सागर के तट पे है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पूर्ण निर्माण किया गया था और 11 मई 1951 को के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए थे और करवाया था, जैसे मोदी जी लिए राम मंदिर में, वैसी सेम। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में, जो जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी जो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गजनी का। 1971 ईस्वी में पैदा होता है और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के जो थे, मोहम्मद गजनी के सेना में थे सेवंद राय और तिलक नामक जैसे थे अधिकारी थे, बहुत ही उच्च अधिकारी थे। मोहम्मद गजनी का अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये सब थे मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। अब यहाँ से शुरू होता है मोहम्मद गौर या गौरी, मोहम्मद गौरी। गौर जो था गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक इसका बना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था इसका शासन बना था, गौर का शासक बना। ठीक है, और गौर जो था गजनी साम्राज्य का अधीन एक छोटा सा राज्य था। और पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था इसने। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। पहला आक्रमण किया था 1175 में। और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के खिलाफ किया था। यहाँ का शासक उस टाइम था भीम द्वितीय था। गौरी को बुरी तरह हराया था। भीम द्वितीय जो था गुजरात का शासक, गौरी को बुरी तरह हराया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, 1191 हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था गौरी, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1100। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में, इस गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, गौरी का जीत होता है। फिर होता है चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में। इसमें जयचंद्र और गौरी के बीच युद्ध होता है, जयचंद्र और गौरी, इसमें गौरी विजय होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम था स्कंद। मोहम्मद गौरी जो था भारत के विजित प्रदेशों पर शासन करके उस अपने गुलाम को सौंप के चला जाता था। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। अब यहां से शुरू होता है संतलंत काल। इसमें था गुलाम वंश। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। 1206 ईस्वी जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह गौर का गुलाम था। किसका गुलाम था? गुलाम था और दामाद भी था। ये गुलामों को फारसी में बंदगा भी कहा जाता था। गुलाम को फारसी में, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था जनरली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 14 जून 1206 ईस्वी में किया था। अपनी राजधानी लाहौर बनाई। सबसे पहले इसने क्या बनाई? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था क्या करा था? अपनी 24 जून 1206 ईस्वी को राजगद्दी बैठा और अपनी राजधानी लाहौर बनाया।
कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, मीनार, कुतुब ऐबक ने इसका नींव डाली थी। दिल्ली में कुछ है तो कुव्वते उल इस्लाम मस्जिद। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, पहले ये विद्यालय था, इसको मस्जिद बनाया गया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। वैसे कुतुब मीनार जो था ना, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ना केवल पहली मंजिल बना था, फर्स्ट मंजिल जो था, फर्स्ट फ्लोर बना था इसमें। जब इल्तुतमिश जो आया, इल्तुतमिश जो हुआ, इल्तुतमिश 200 225 फीट ऊंची 4 मंजिल दीवार बनाई। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक जो हुआ ना, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो उसने क्या करा, इसको और बढ़ाया। फिरोज शाह तुगलक जो आया, एक्चुअली क्या हुआ था, इस पे बिजली गिरा था और कुतुब मीनार का जो था कुछ भाग नष्ट हो गया था। इसमें 2 छोटी और मंजिल बनाया इसने, जिसमें इसे 5 मंजिल हो गया और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 334 फीट हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय जो था को ध्वस्त करने वाला था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी सेनानायक था, उसने ही इसको ध्वस्त किया था। 1210 ईस्वी में क्या हुआ, मात्र 4 बरस रहा था ये कुतुबुद्दीन, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर, इसकी मृत्यु हो गई और इसको लाहौर में दफना दिया गया। अब आया ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, आराम शाह, मात्र 8 महीना, आराम शाह मात्र 8 महीना शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। अब 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली में गद्दी बैठ गया। इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का था, इलवरी तुर्क था वो, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था। ऐबक की मृत्यु जो हुई थी ना, ऐबक की मृत्यु जिस टाइम हुआ था, वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो ऐबक की जब मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, उसमें वो बदायूं का गवर्नर था। तो जब ऐबक की मृत्यु हुई तो आराम शाह को बना दिया गया। आराम शाह 8 महीना शासन किया, उसके बाद उसको टपका दिया और 1211 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश बैठ गया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा काम था लाहौर से राजधानी दिल्ली लाना। ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है, 11 में बैठता है और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है चंगेज खां से बचने के लिए ना, चंगेज खां से बचने के लिए खारिज के सम्राट जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज का जो ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, ये इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, डर के मारे, चंगेज खां के आक्रमण के डर के मारे इसको मना कर देता, नहीं भाई मैं तुम्हें शरण नहीं दे रहा। इल्तुतमिश के बाद जो है ना, उसका बेटा हुआ नुकरुद्दीन फिरोज, ये गद्दी पर बैठा। ये एक अयोग्य शासक था, इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ जो था शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव को देख करके परेशान होकर तुर्की अमीर जो थे ना, रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया और उसकी बेटी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया प्रथम मुस्लिम बेगम थी जिसने शासन का बागडोर संभाला, संभवतः पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पहला शख्स थी, पहला औरत थी ये। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया, अब पुरुषों की तरह चोंगा पहना एवं कुला पहन करके दरबार में खुले मुंह से आता था। इसी कारण क्या हुआ ना, लोगों को, जो मौलवी थे उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था।
गैर तुर्कों को सामंत बनाने के, गैर तुर्क जो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयास से तुर्की अमीर, जो अमीरों का प्रभाव जो था ना उसमें बहुत जमीर था। अमीर एक्चुअली आमिर होते थे, आमिर बोला जाता था उनका, जैसे बिजनेसमैन होते ना वैसे वो बड़े बड़े होते थे। तो उन्होंने क्या करा, इनको ना गुस्सा आया, रजिया सुल्तान ने क्या किया, गैर तुर्कों को सामंत बनाने लगी, इसलिए अमीरों को क्या है गुस्सा आया और उसने रजिया सुल्तान को अपदस्थ कर दिया और उसको बंदी बना के दिल्ली की गद्दी पर मुइजिन बहराम शाह को बैठा दिया, बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी जो हुई थी ना अतुनिया से हुई थी, अतुनिया से। रजिया की शादी होने के बाद ने पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करी लेकिन वो असफल रही। अंततः रजिया की हत्या जो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल में कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र रच करके 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को बनाया, नासिरुद्दीन महमूद को बनाया, सुल्तान बनाया। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था पहला सुल्तान था जो टोपी सील करके क्या करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन जो था ना, बलबन ये षड्यंत्र किसका था, बहराम शाह को हटाने में षड्यंत्र बलबन का ही था, और है ना, बलबन का ही था।